Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we learn Vesper theory, valence shell electron pair repulsion theory. It is the shapes of molecules. It tells us the shape of the molecule. Actually, it has what are the shapes. Vesper theory definition, valence shell electron pair repulsion, based on the idea that electron pairs want to be as far as apart as possible. Valence shell electron pair repulsion theory was suggested by Sigwick and Powell in 1940. It was developed by Gillespie and Nylom in 1957. अब इसमें क्या होता है कि ये तो एक सजेस्ट किसने की थी, सिग्विक ने की थी पॉवेल इन 1940 में, और 1957 में जो है इसको डेवलप किया था गिलेस्प ने। अब ये जो थ्योरी है, वेस्पर थ्योरी है, ये वेस्पर थ्योरी एक मॉलिक्यूल, एक कंपाउंड का जो है, उसके एक मॉलिक्यूल और एक कंपाउंड में जैसे वाटर है तो उसमें जो है कितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं और उसमें कितने नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स वो जो बॉन्डिंग में हिस्सा ले, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स वो जो बॉन्ड बनाए, बॉन्डिंग में पार्ट लें, और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स वो जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेंगे, यानी कि लोन पेयर, वो नॉन बॉन्डिंग है, वो बॉन्डिंग में हिस्सा लोन पेयर नहीं लेते। तो मैं दिखा देती हूँ आपको कि बॉन्डिंग पेयर कौन से होते हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते हैं वाटर मॉलिक्यूल में, और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते हैं। जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल में H2O है, एक ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन है। इसमें जो है 2 लोन पेयर हैं और इसमें जो है 2 बॉन्ड पेयर हैं। ये जो हैं इसके ये बॉन्ड पेयर हैं और ये जो हैं ये इसके लोन पेयर हैं, यानी कि ये 2 लोन पेयर हो गए और ये वाला इसका बॉन्ड पेयर है, यानी कि 2 इसमें बॉन्ड पेयर हैं। तो यहाँ पे ये वाटर जो है, यानी कि 2 हाइड्रोजन है एक ऑक्सीजन को, और ये ऑक्सीजन है, यहाँ से ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगी और यहाँ से ये दूसरी हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगी। तो जो बॉन्डिंग होंगे वो क्या करेंगे, वो बॉन्ड बनाएंगे। ये बॉन्डिंग है और ये इस तरीके से बॉन्ड बनाएंगे, और जो लोन पेयर हैं वो वहाँ ऊपर रहेंगे इस तरीके से। ये लोन पेयर है। ये देखें, इसमें जो है ये 2 डिस्क्रिप्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल लोन पेयर है। इसमें 2 लोन पेयर हैं वाटर को और 2 बॉन्ड पेयर हैं, यानी कि इसमें ये जो है ये 2 लोन पेयर हो गए, ये एक पहला ये दूसरा, इस तरीके से ये लोन पेयर हो गए इसके, और ये इसके 2 बॉन्ड पेयर हैं। यहाँ पे ये जो है ये सिग्मा बॉन्ड है, और सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो हेड टू हेड ओवरलैपिंग करता है, यानी सिंपल ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी, इसकी हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी। और पाई बॉन्ड जो होते हैं, पाई लोन पेयर जो होते हैं, वो इस तरीके से जो है लोन पेयर करते हैं, वो मतलब रिपल्शन करते हैं। इनके 2 लोन पेयर, यानी कि उनकी जो ओवरलैपिंग होती है, पाई बॉन्ड में जो ओवरलैपिंग होती है वो साइड टू साइड ओवरलैपिंग होती है। ये इस तरीके से साइड टू साइड ओवरलैपिंग होती है। ये सिग्मा को शो कर रही है, ये वाली निशानी जो है ये वाली, ये सिग्मा को शो कर रही है। ये जो है ये पाई बॉन्ड को शो करती है, यानी इसमें पी लोन पेयर हैं। तो इस तरीके से ये वाला जो रेड कलर का है ये शो कर रहा है कि ये जो है इसका पी लोन पेयर है। और पाई बॉन्ड जो है तब बनाते हैं हम जब मतलब एक कंपाउंड में या मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड हो, लेकिन डबल बॉन्ड हो या उनके 2 लोन पेयर हों, तो जो उसका जो लोन पेयर पार्ट होता है वो क्या होता है, लोन पेयर पार्ट भी उसका पी लोन पेयर कहलाएगा। उसका जो उस वाटर मॉलिक्यूल में एक तो जो साइड टू साइड ओवरलैपिंग है, उसमें पी जो लोन पेयर है, यानी कि पाई बॉन्ड भी इसी तरीके से बनते हैं। ये पाई बॉन्ड मैंने आपको बना के दिखाया, और यहाँ पे ये पी लोन पेयर इसको इस तरीके से कह रहा है, इसको पी लोन पेयर इसलिए कह रहा है क्योंकि इसमें साइड टू साइड ओवरलैपिंग है, इसलिए ये पी लोन पेयर है। और उसमें से ये वाला जो है ब्लू कलर का, ये आपका सिग्मा लोन पेयर हो गया। तो वाटर में एक तो सिग्मा लोन पेयर होता है और वाटर में एक पी लोन पेयर यानी पाई बॉन्ड लोन पेयर होता है। यहाँ पे ये जो है फर्स्ट फिगर में, यहाँ पे जो है ये देखें, इस फर्स्ट फिगर में जो है यहाँ पे बॉन्डिंग कर रहे हैं, मिल रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, यानी अनहाइब्रिडाइज्ड है फर्स्ट फिगर में। सेकंड फिगर में क्या है कि वो हाइब्रिडाइज्ड हैं, और सेकंड फिगर में उन्होंने बॉन्ड बना लिया है तो वो हाइब्रिडाइज्ड हो गए, यानी कि उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन कर ली है। तो ये वाटर मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री थी। वाटर मॉलिक्यूल की यहाँ पे देखें ज्योमेट्री, वाटर की यहाँ पे जो एंगल है वो है 104.5 समथिंग,
यानी कि वाटर में ऑक्सीजन ने जो बॉन्ड बनाए हैं दो हाइड्रोजन के साथ, तो उनकी जो एंगल है वो कहलाएगी 104.5, क्योंकि जैसे कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है इसकी। हाइब्रिडाइजेशन वाटर की जब हम करते हैं तो उसकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, यानी 4 बॉन्ड बना रहा है, ये टेट्राहेड्रल है। और इसकी जो है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री की वजह से इसकी 109 एंगल होनी चाहिए थी, पर इसमें जो दो लोन पेयर हैं उस दो लोन पेयर की वजह से इसकी जो एंगल है वो जो दो लोन पेयर होंगे वो रिपल्शन करेंगे, और रिपल्शन करने की वजह से इसकी एंगल 109 से कम हो जाएगी, 104 हो जाएगी। तो ये वाटर की एंगल इसलिए 104 होती है। और अमोनिया मालिक्यूल में क्या होता है कि उसमें सिर्फ एक लोन पेयर होता है, रिपल्शन कम होती है, तो 109 से एंगल 107 तक चली जाती है। लेकिन वाटर में होता है कि 109 एंगल से लेके उसकी जो एंगल है वो 104.5 होती है। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री की इतनी एंगल होती है 109। जैसे जो है ये इसके लोन पेयर हैं दो ऑक्सीजन के, और ये इसके बॉन्ड पेयर हैं। तो बॉन्ड पेयर जो हैं वो बॉन्ड बनाएंगे हाइड्रोजन के साथ, और जो दो लोन पेयर होंगे वो बॉन्ड नहीं बनाएंगे, बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेंगे। तो इस वजह से ये है लोन पेयर, और ये है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का जो है आपस में रिलेशन, और ये बताता है वेस्पर थ्योरी में इसका जिक्र होता है। और वेस्पर थ्योरी इसी के बारे में बताती है, बॉन्ड पेयर लोन पेयर के बारे में, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताती है वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी में जो उसकी एप्लीकेशंस है वो पढ़ेंगे। द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल इज डिटरमाइंड बाय रिपल्शन बिटवीन ऑल ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वैलेंस शेल। वैलेंस शेल कहते हैं आखिरी शेल को, यानी एक एटम है उसके शेल हैं, ये उसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन पड़ते हैं, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पड़ते हैं। ये एक एटम है उसमें पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन पड़ेंगे, सेकेंड शेल में उसका जो है 8 इलेक्ट्रॉन पड़ते हैं, और थर्ड शेल में। इस तरीके से शेल्स बनते जा रहे हैं, और शेल्स जैसे ही कंप्लीट होंगे तो वो कह रहा है कि आखिरी शेल जो उसका होता है, सपोज़ ये आखिरी शेल है, सेकंड शेल आखिरी शेल है, आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये किसका हो गया 2 और 8 10, और 10 एटॉमिक नंबर किसका है, 10 एटॉमिक नंबर है नियॉन का। नियॉन का 10 एटॉमिक नंबर है, और 10 एटॉमिक नंबर को हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एक एटम में, और उसकी इलेक्ट्रॉनिक और उसकी जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसकी जो है ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, और 8 इलेक्ट्रॉन पढ़ने चाहिए, उसका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो वैलेंस शेल भी इस लास्ट शेल को ही कहते हैं। लास्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको वैलेंस शेल कहते हैं। तरीके से हर एटम के इस तरीके से होते हैं। थर्ड शेल में 18 इलेक्ट्रॉन पढ़ते हैं, फोर्थ में 32 इलेक्ट्रॉन पढ़ते हैं, और फिर फिफ्थ शेल में सेम इलेक्ट्रॉन ही पढ़ना स्टार्ट करते हैं, 2 8, और यानी ऑक्टेट पूरा करना होता है। उसके बाद है pairs in the valence shell of the central atom repel each other and align themselves to minimize this repulsion। अब ये जो मैंने आपको बताई कि यहाँ पे ओवरलैपिंग करेंगे, ओवरलैपिंग के बाद उनकी एंगल कम हो जाएगी, मिनिमाइज रिपल्शन की वजह से उनकी एंगल कम हो जाती है। और उसके बीच जो मिनिमाइज दिस रिपल्शन इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन द वैलेंस शेल में जो आखिरी इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये वैलेंस शेल है। वैलेंस शेल यानी आखिरी शेल है 8। इसके जो आखिरी वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन हैं, यानी ये बीच का जो है, बीच में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, और वो सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो लास्ट वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के साथ रिपल करेंगे। इस तरीके से रिपल्शन की वजह से एंगल कम हो जाती है। पहला शेल है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, सेकंड है, सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन हैं। इस तरीके से क्या होता है कि यहाँ पे से ये सेंट्रल एटम है, बीच का एटम, यानी कि फर्स्ट शेल के इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल के साथ जब रिपल्शन करेंगे, तो रिपल्शन के बाद जो है वो क्या होगा, रिपल्शन के बाद क्या होगा कि उसकी एंगल कम हो जाएगी, यानी वो रिपल करते हैं। सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रॉन लास्ट वैलेंस शेल के साथ रिपल करेंगे। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स टेक्स अप मोर स्पेस राउंड द सेंट्रल एटम, यानी लोन पेयर जो होते हैं वो सेंट्रल एटम से अट्रैक्ट
करते हैं और उसमें मोर स्पेस क्रिएट करते हैं एटम देन अ बॉन्ड पेयर से, क्योंकि बॉन्डिंग पेयर क्या करते हैं, वो शेयरिंग करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, यानी कि उसमें शेयर्ड बाय टू न्यूक्लियाई, यानी उसमें क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे और कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है लोन बॉन्ड पेयर इज शेयर्ड बाय टू न्यूक्लियाई, यही सेम बात। और उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है द मिनिमम रिपल्शन टू द स्टेट, मिनिमम एनर्जी एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल, जितनी कम रिपल्शन होगी उतना मॉलिक्यूल स्टेबल होगा, क्योंकि जितना स्टेबल मॉलिक्यूल होगा उसके लिए उसको मिनिमम रिपल्शन करना ज़रूरी है, यानी वो इतना ज़्यादा रिपल ना करे, इतना ज़्यादा अट्रैक्ट ना करे, तो वो मॉलिक्यूल कंपाउंड हमेशा स्टेबल रहता है। और हर मॉलिक्यूल, हर एटम स्टेबल रहना चाहता है, ऑक्टेट पूरा करना चाहता है। अगर उसका ऑक्टेट पूरा होगा तो वो स्टेबल होगा, अगर वो स्टेबल ही नहीं है तो वो क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा और उसके बाद स्टेबल बनेगा। ये थी वेस्पर थ्योरी, और इस पे और भी एमसीक्यूज़ हैं, तो वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको उसके करवाऊंगी एमसीक्यूज़। इसमें अगर आपको कुछ समझ ना आया हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, and don't forget to subscribe my channel and click the bell icon to get more notification of my videos. Thank you.